हाय एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम ऐसी 10 प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं जो काफ़ी कॉमन्स हैं। आज की नई कार्स में भी वो दिक्कत आ सकती है या वैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनको कैसे अच्छे से निपटा सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आप उनको अच्छे से हैंडल भी कर सकते हो। इवन आज की जो मशीन्स हैं, मतलब आजकल की जो कार्स हैं वो काफ़ी रोबस्ट हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट फिर भी जो 10 प्रॉब्लम्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये दिक्कत जो है वो हर गाड़ी में एक टाइम पीरियड के बाद आती हैं और इनके लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है डेड और डिस्चार्ज बैटरी। उसके देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस की हो सकता है आपने काफी समय से गाड़ी स्टार्ट ना की हो, या फिर काफी हैवीली यूज कर लिया आपने, कोई म्यूजिक सिस्टम चला लिया, या फिर कोई आपका बल्ब ऑन रह गया, या फिर आपका अल्टरनेटर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नेक्स्ट डे गए, गाड़ी में चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट नहीं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा लोग फेस करते हैं, और इसका कोई अब तक अल्टरनेट तो नहीं है, बट यस, प्रिवेंशन ही इसका अल्टरनेट है। और बैटरी को कैसे वाइजली यूज करना है वो डिपेंड करता है। आप अपनी सब चीजों को प्रॉपर ऑफ हैं वो कंफर्म करें। ये तो होगी प्रॉब्लम। जब ये अक्योर्ड होगी तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे। इसके लिए सबसे पहला मेथड है कि जंप स्टार्टिंग द कार। इसमें क्या करोगे आप, चलो मैं आपको आगे बोनेट में जाके बताता हूँ। बोनेट मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ था ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे। तो जंप स्टार्टिंग द कार में क्या करेंगे हम कि एक बैटरी लेंगे, उसी साइज की बैटरी, या जो भी आपके आसपास में जो भी कार अवेलेबल होगी उसकी बैटरी लेके आएंगे, उसको साथ में रख लेंगे, या फिर जंपर केबल लेंगे। तो जंपर केबल से क्या होता है कि आपके जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इससे एक केबल डालेंगे दूसरी बैटरी के नेगेटिव केबल में ही, और यहाँ से पॉजिटिव में जाएगी। फिर उस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, 8-10 सेकेंड उसको स्टार्ट रखेंगे, और फिर इस गाड़ी का सेल्फ मारेंगे, यानी कि उस बैटरी की सप्लाई यहाँ इन टर्मिनल्स में पहुंच चुकी होगी जो कि रिक्वायर्ड है इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो फिर हम इसका सेल्फ मारेंगे और गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके आसपास में कोई कार अवेलेबल नहीं है या बैटरी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, बैटरी को निकालोगे और अपनी बाइक, स्कूटी या किसी भी सोर्स के थ्रू आप उसको चार्जिंग स्टेशन पे लेके जाएंगे या फिर वर्कशॉप में लेके जाओगे। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी की लाइफ जो है वो 3 साल के आसपास हो चुकी है, तो एक बार आप जो मैकेनिक है उससे कंसल्ट कर लो कि क्या ये दोबारा चल पाएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो खड़ी रहती है काफी लंबे समय के लिए, हफ्ते हफ्ते खड़ी रहती है, उस केस में क्या होता है कि प्लेट जो बैटरी जो है पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। एक आधा बार अपना रिचार्ज करने से वो चल जाएगी 6-6 महीने, बट फिर आपको वो रिपीटेड इशू आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग 3 साल के आसपास अगर ये इशू आता है आपको हो सकता है बैटरी चेंज करवानी पड़े। बट अगर आपकी बैटरी नहीं है तो वो हैवीली यूज किया है, तो उस केस में आपको बैटरी चेंज करवाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है वो है कार जो है वो एक साइड को पुल कर रही है। मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हो, कहीं भी गए हो या ऑफिस से वापस आ रहे हो, तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी गाड़ी को स्ट्रेट रखने में आपको हैंडल को ना एक साइड को ऐसे थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ रहा है या जोर लगाना पड़ रहा है। तो उसका मतलब है कि आपकी जो गाड़ी की अलाइनमेंट है वो आउट हो चुकी है। तो आपको इस केस में गाड़ी की अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी, और ये रिकमेंडेड है कि लगभग 6 से 8 हजार के बीच में आप एक बार ये अलाइनमेंट जरूर करवाते रहे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप ये नहीं करवाते और फिर ये प्रॉब्लम अक्योर्ड होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जो टायर हैं वो एक साइड से ज्यादा घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप 6 से 8 हजार के बीच में ये रेगुलर चेक नहीं करवाते हो, जिसको अनइवन टायर वेयर कहा जाता है, तो आपको बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ सकता है कि आपको टायर जो है वो जल्दी चेंज करवाने पड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है इंजन ओवरहीटिंग की। जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर, इंजन के अंदर जब कंबशन होती है तो इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसको कम करने के लिए रेडिएटर लगा होता है या कूलेंट सिस्टम लगा होता है, कूलेंट जिसमें डलता है। तो पूरी जैकेट होती है इंजन के सराउंडिंग में जो इसके जो टेम्परेचर को कंट्रोल में रखती है। इस केस में अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी ओवरहीट हो रही है, आपकी गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर वाला मीटर लगा हुआ है वो ज्यादा राइज हो रहा है, या कभी ऐसा भी हो जाता है, आपने देखा होगा कि इंजन अंदर से बोलते हैं कि वो वाला मार गया ना, धुआं निकल गया। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको आ जाती है तो दैट मीन्स आपने या तो
सर्विस रेगुलर नहीं करवाई है, या वाटर का लेवल कम है, या फिर आपके इंजन में जो कूलेंट डलता है वो नहीं डला हुआ है। और इसका एक और ये सब चीजें ओके हैं, तो उसके आगे के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जो वाटर को सर्कुलेट करने वाला पंप होता है, हो सकता है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या उसमें कोई ब्रेकडाउन या वो फॉल्टी हो चुका है। ये सारे रीजन हो सकते हैं। आप इसीलिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप अपना वाटर का लेवल और कूलेंट का लेवल जो है वो टाइम से और सर्विसेज टाइम पे करवाते रहें। उसके बाद बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप लोगों ने भी फेस की होगी, चाहे आपकी गाड़ी नई हो या पुरानी, या अपनी हो गाड़ी या दूसरी, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि गाड़ियों का जो कलर है वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि कोई मटेरियल्स ऊपर से स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, या कलर पर्टिकुलर एरिया से फेड हो जाता है। तो क्योंकि आपको पता ही है कि हर किसी के पास जो है वो गैरेज नहीं होता है, तो मैक्सिमम कार जो हैं वो बाहर सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में खड़ी रहती है, और अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ये जो विकार है या जो प्रॉब्लम है ये आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए रिकमेंडेड यही है कि सबसे पहले तो आप अपने गैरेज का बंदोबस्त करें, क्योंकि इतनी कॉस्टली गाड़ी है तो गैरेज का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं हो सकता तो आज मार्केट में बहुत सारी काफी अच्छी एक्सपेंसिव कोटिंग्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिनको करवा के आप एक लंबे समय तक अपने गाड़ी के कलर को रिटेन कर सकते हो, और गाड़ी के ऊपर जो छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं वो भी नहीं आते। कुछ हद तक के जो स्क्रैचेस और डेंट हैं वो उस पर नहीं पड़ते। तो वो कोटिंग के ऑप्शन में आप जरूर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो कोटिंग के रूप में। काफी कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को हमने डिस्कस करते हुए कहते हुए सुना है कि मेरी गाड़ी का जो माइलेज है वो काफी ड्रॉप हो गया, या बहुत कम माइलेज देती है मेरी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी अच्छी माइलेज देती है। तो उसका तुम्हारी और मेरी वाला सबसे पहला, अगर सब कंडीशंस नॉर्मल हैं तो उसमें सबसे पहला रीजन तो यही है कि आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो काफी एग्रेसिव है, और उसको आपको चेंज करना होगा। दूसरा केस है कि अगर आप नॉर्मल एक अच्छे स्मूथली गाड़ी को चलाते हो, या रिकमेंडेड स्पीड के साथ या स्मूथ गाड़ी को चलाते हो, और फिर भी आपकी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप हो रही है, तो उसका रीजन है कि आपकी गाड़ी की जो सर्विसिंग है वो ड्यू हो गई है, या आपको उसको सर्विस करवाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि एयर फिल्टर होता है, एयर सेंसर होता है, इंजेक्टर्स होते हैं, स्पार्क प्लग होते हैं, अगर वो सर्विसिंग उनकी टाइम से ना हो तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कंबशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से माइलेज जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है। सो रिकमेंडेड यही है कि टाइम से सर्विस करवा लें, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी गाड़ी की माइलेज जो है वो डाउन हो चुकी है। क्योंकि आपकी गाड़ी के जो बेस्ट जज या ऑब्जर्वर आप हो सकते हो, वो दूसरा नहीं हो सकता। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जो ड्यू सर्विसेज होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, और थोड़ा सा लंबे समय के लिए गाड़ी को चला के रखते हैं या खींच देते हैं। उसके बाद मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो एग्जॉस्ट स्मोक। एग्जॉस्ट से स्मोक आना अपने आप में ही एक बैड इंडिकेशन है, मतलब चिंतित हो जाते हैं लोग कि यार इंजन गया। सो इसमें मैं बता दूं कि 3 तरह के स्मोक होते हैं, एक वाइट एंड ग्रे स्मोक होता है, एक ब्लू स्मोक होता है, और एक ब्लैक स्मोक होता है। तो वाइट एंड ग्रे स्मोक जो होता है उसमें अगर ऐसा स्मोक आपको ऑब्जर्व हो रहा है, दैट मीन्स आपके इंजन में कहीं कूलेंट सिस्टम में कहीं लीकेज है। तो मतलब है कि आपका कूलेंट जो है वो इंजन के कंबशन के साथ कहीं ना कहीं बर्न हो रहा है, और कहीं ना कहीं लीकेज है सिस्टम में। सो वाइट और ग्रे कलर का धुआं यही इंडिकेट करता है। उस केस में आपको जो आपका कूलिंग सिस्टम है उसको चेक करने की जरूरत है। और जो ब्लू स्मोक होता है, इसका मतलब है कि कहीं बाल्ब के अंदर लीकेज है, कहीं सील में लीकेज है, या फिर जो गैस्केट होता है इंजन का हेड का गैस्केट, वहां पे कोई लीकेज है। और इस लीकेज की वजह से आपके इंजन का जो ऑयल है वो कहीं ना कहीं कंबशन प्रोसेस में बर्न हो रहा है, इसीलिए वो स्मोक ये इंडिकेट करता है। एंड इस केस में ये बहुत क्रूशियल है, आपको जल्द से जल्द मैकेनिक के पास जाना चाहिए, अदरवाइज आपका जो खर्चा अभी के हाल में है वो ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसको जल्द से जल्द आप रिजॉल्व करवा सकते हो। उसके बाद आ जाता है ब्लैक स्मोक। तो इसका मतलब है कि आपके इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम है। जैसे कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखी गई है पुरानी गाड़ियों में, क्योंकि उनकी इंजेक्टर्स की रिपेयर करने वाली होती है या वो चेंज करवाने के लिए ड्यू होते हैं। तो उस केस में क्या है कि कोई ब्लॉकेज हो जाती है, या इंजेक्टर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंबशन प्रोसेस में बहुत एक्सेसिव फ्यूल जो है वो बर्न होता है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। तो ये सिचुएशन भी बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है। आप जल्द से जल्द मैकेनिक के पास या एक ऑथराइज वर्कशॉप में जाके आपकी गाड़ी को रेक्टिफाई करवा सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, लो इंजन ऑयल लेवल। सो इस लेवल के कम होने से भी आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप डाउन हो जाती है, और इसके कारण यही है कि या तो आप एग्रेसिवली गाड़ी को ड्राइव करते हो,
या फिर लंबे समय से आपकी गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है। अगर आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल का लेवल लो है और आप फिर भी गाड़ी को ड्राइव करते रहते हो, सो इसकी वजह से बहुत सारे बियर एंड टेयर इंजन में हो सकते हैं और बड़ा ब्रेकडाउन आपको भुगतना पड़ सकता है। सो ये रिकमेंडेड है कि आप हमेशा गाड़ी के जो इसका ऑयल का लेवल है उसको टॉप अप करवाएं टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं, सो दैट यू कैन अवॉइड एनी मेजर ब्रेकडाउन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिक्वेंशियल ब्रेकिंग। जब भी आप ऑब्जर्व करते हो कि आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई कर रहे हो और आपके गाड़ी के टायरों से आवाज आना स्टार्ट हो रही है, तो उस समय आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी की जो पैड हैं वो घिस चुके हैं और उनके पीछे का मेटल जो है वो डिस्क के साथ स्क्रैच हो रहा है, जिसकी वजह से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से मतलब देखो, ब्रेक कम इफेक्टिव होगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो बहुत अनसेफ कंडीशन है। दूसरा, आपका खर्च बढ़ जाएगा जब वो डिस्क को स्क्रैच कर करके उसके अंदर एक लाइनिंग साइरेशंस क्रिएट कर देंगे और आप जब नए पैड भी डलवाओगे फिर भी आपकी ब्रेकिंग जो है वो इफेक्टिवली नहीं लगेगी। सो जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो कि ये वाली साउंड जो है आना स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सबसे पहले अपने ब्रेक पैड्स को चेंज करवा लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लो एसी कूलिंग। सो ये प्रॉब्लम भी काफी लोगों ने फेस की है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना कि मेजर ऑफ द पार्ट हम एसी यूज करते हैं और एसी की कूलिंग अगर डाउन हो जाए तो वो एक अनप्लीजेंट इवेंट हो जाता है हमारे लिए। बिना एसी के हम शायद नहीं सर्वाइव कर पाते। गाड़ी के अंदर बहुत सारी हीट जनरेट होती है, लगभग 85 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है। तो उस केस में इफेक्टिव एसी होना बहुत जरूरी होता है, बट कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं। तो उसके लिए आप कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसका वीडियो भी मैंने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप घर बैठे भी उस फिल्टर को खुद से चेंज कर सकते हो। बहुत ही इजी होता है। ग्लव बॉक्स के यहाँ पे जाके एक ट्रे ओपन होती है जिससे आप फिल्टर को चेंज करके उसकी क्लीनिंग कर सकते हो। अगर आप चेंज नहीं करवाना चाहते या आपको खोल के अगर लगता है कि अभी इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, कुछ टाइम और चल जाएगा, तो आप उसको भी क्लीन करके दोबारा से डाल सकते हो। और उसके बाद जो अपना कूलिंग सिस्टम के आगे कॉइल लगी होती है उसको आप पानी के साथ क्लीनिंग कर सकते हो। किसी ब्रश या हार्ड चीज के साथ उसको ना इन करें, क्योंकि ऐसा करने से उसकी फिन्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं। आपकी जो एसी की कूलिंग करने की प्रक्रिया है वो आपको और हीट अप कर सकती है। और ये सब करने के बाद भी अगर कूलिंग नहीं हो पा रही, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रही है, तो आप एसी का बटन ऑन करके देखो क्या कंप्रेसर आपका ऑन हो रहा है, रन हो रहा है। अगर वो रन नहीं हो रहा है तो उसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को चेक करवाओ, या फिर कंप्रेसर में भी कोई फॉल्ट हो सकता है। तब आप एक किसी ट्रस्टेड मैकेनिक के पास जाओ और इसको प्रॉपर्ली चेक करवा के रेक्टिफाई करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मन में कोई भी प्रश्न सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।